था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्संग में शिव महापुराण के पार्वती खंड में 31वें अध्याय का प्रसंग आज है। ब्रह्मोवाच तयोर्भक्तिं शिवे ज्ञात्वा तयोर्भक्तिं शिवे ज्ञात्वा परां अव्यभिचारिणीं सर्वे शक्रादयो देवाः चिचिन्तुः इति नारदः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, उन दोनों की शिवजी के प्रति निश्चल भक्ति को जानकर इंद्र आदि सभी देवता चिंता करने लगे। देवताओं ने कहा, यदि हिमालय दृढ़ भक्ति से शिवजी को अपनी कन्या दे देगा तो वह तेजस्वी निश्चित मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसे देवताओं ने कहा, यदि हिमालय कन्यादान शिव को कर देगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि अनंत रत्नों की आधार इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो यह रत्नगर्भा भूमि अपने अर्थ से रहित हो जाएगी। स्थावर को छोड़कर अपनी कन्या शिवजी को देकर वह हिमालय दिव्य रूप धारण कर शिवलोक को जाएंगे। वहां जाकर निसंदेह शिव की स्वरूपता को पाकर वहां उत्तम भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, शास्त्री। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी देवता इस प्रकार आपस में विचार कर हिमालय के पास गुरु को भेजने की सोचने लगे। हे नारद, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाले इंद्र आदि सभी देवता विनम्र भाव से गुरु के घर गए, माने बृहस्पति के घर में। इंद्र आदि सभी देवता वहां जाकर के गुरुदेव को प्रणाम कर आदर से अपनी बात कहने लगे। हे गुरुदेव, आप हमारे कार्य की सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाकर के और यत्न पूर्वक शिवजी की निंदा कीजिए। शिवजी के बिना दुर्गा दूसरे के साथ विवाह नहीं करेगी। अनिच्छा से वह अपनी कन्या को देकर पूर्ण फल नहीं पाएगा। एक नीति भारतीय दर्शन में, वेदों में, वैदिक साहित्य में जब बेटी के लिए वर खोजे तो कन्या की रुचि का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में स्वयंवर की विधा है। कन्या जिसे वर्ण करे, जिसके साथ जीवन जीना चाहे, उसी के साथ माता पिता को हाँ करनी होती है स्वयंवर विधा में। और कन्या जिसको नहीं चाहती है, परिवार वाले माता पिता आदि अगर उसकी अनिच्छा से किसी भी कारण से अगर वो अपनी स्वार्थ पूर्ति में, चाहे राज संबंध हो, चाहे अर्थ संबंध हो, चाहे अन्य संबंध हो, कन्या के सुखों का ध्यान न रख करके
कन्या की इच्छा का ध्यान न रख करके अगर विपरीत किसी पुरुष के साथ अपनी कन्या को कन्यादान कर देता है पिता, माता पिता, तो उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है, दोष लगता है, प्रतिवाय लगता है। वह यदि अनिच्छा से कन्या देगा तो वह भूमि पर ही रहेगा, भक्ति पूर्वक कन्या देगा तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा। सनातन धर्म अपने आप में पूर्ण है, यहां पर किसी अन्य की कल्पना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यहां पर मनुष्यों की भावना, स्त्री पुरुष प्रत्येक की मनोभाव का भी ध्यान रखा जाता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सनातन धर्म में है। और मोक्ष अगर वो अयोग्य को दे देता है कन्या को तो मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। अगर योग्य को और कन्या के मनोनुकूल को दे देता है तो मोक्ष प्राप्त करेगा। बाद में सभी सप्तऋषि हिमालय को समझाएंगे कि दुर्गा शिवजी के अतिरिक्त दूसरे का वर्णन नहीं करेगी पति के रूप में, अथवा हे देवताओं, आप इंद्र को लेकर ब्रह्मलोक को जाओ और ब्रह्मा जी को अपना समाचार सब कुछ कह सुनाओ, वे आप लोगों का कार्य अवश्य ही कर देंगे। यह सुनकर सब देवताओं ने आपस में विचार करके उसके बाद वे मेरी सभा यानी कि ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे ना, माने ब्रह्मलोक आए सभी लोग। ऐसे विषय को जानकर आदर से उन्होंने मुझसे निवेदन किया, देवताओं ने और देवगुरु ने भी ब्रह्मा जी से। हे मुनि नारद, शिवनिंदा के प्रस्ताव वाली देवताओं की इस बात को सुनकर मुझे वेद वक्ता ने विलाप करते हुए, माने अंतः क्लेश को अनुभव करते हुए, विलाप का अर्थ होता है आंसू बहना ही विलाप नहीं होता है, मन का रोना भी विलाप होता है। हृदयों के सुख छीने, सीता को ही नहीं राम को भी दारुण दुख देना, निराधार बातों पर तुमने हृदयों के सुख छीने। अंतः प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रगल्भता, प्रसन्नता। अगर व्यक्ति अंदर से प्रसन्न है या अंदर से दुखी है, कई बार ऐसी विषम परिस्थिति भी आती है, व्यक्ति चाह करके भी अंदर से रो रहा है, पर चाह करके भी अंतर्बुद्ध दिखा नहीं सकता है। अंतर मन का विलाप। बहुएं भी करती हैं, बेटियां भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, राजा भी प्रजा भी। पुण्य का परिणाम सुख होता है, पाप का परिणाम दुख होता है। अंतर मन में किसी कर्म का विपाक चल रहा है, परिणाम चल रहा है, तो उसको अंदर ही अंदर घुट करके उस पाप कर्म का प्रायश्चित अंतर मन से रो करके करना होता है। दिखावे में पाप किया है तो बाहर में आप रो करके भी हल्के हो सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रो, मैं इस असह्य शिव निंदा को करने में असमर्थ हूं, पर निंदा सम अगन गरीशा। गरु मैं भारी, दूसरे की निंदा करने के समान इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है तो दूसरे की निंदा करने से भारी पाप दूसरा कोई नहीं है। फिर महादेव की निंदा करना तो ये तो सभी से भारी है। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि इससे भारी पाप दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं असमर्थ हूं। यह संपत्ति नाशक शिव की निंदा
हरि गुरु निंदक दादुर होई। हरि और अपने गुरुजनों की निंदा करने वाला व्यक्ति मेढक बनता है मरने के बाद। और सबके निंदा जे जड़ करे, ते चमगादड़ होई अवतरे। और जो सबकी निंदा करता है पानी पी पी करके, घरों में माइयां बैठ जाती हैं अलाय पर, और बाहर में गांव में पुरुष लोग बैठ जाते हैं और सुने पातक प्रपंच घर घर के, इसकी चर्चा उसकी चर्चा। और जबकि शास्त्र का आदेश है आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं बृहदारण्यक में कि आत्मा सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, निदिध्यासन करने योग्य है। और आत्म तत्व न जानाते, ऐसे मूर्ख अज्ञानी लोग जो आत्मज्ञान जिनको नहीं है, आत्मा को नहीं जानते हैं और देह भाव में ही जीते हैं, और सुने और दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों की निंदा सुनते हैं। दूसरों की निंदा करना भी पाप है और सुनना भी पाप है। सामान्य प्राणी की निंदा जब पाप है तो महादेव की निंदा तो जघन्य पाप है। देवताओं, तुम लोग कैलाश जाकर के शिव जी को प्रसन्न करो और उन्हें हिमालय के घर भिजवाओ। वे गिरिराज के पास जाकर अपनी निंदा करें अपनी, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश का और अपनी निंदा यश की वृद्धि का कारण बनती है। आत्म प्रशंसा करना पाप है, और अगर अपने दोषों को आप कह देते हो तो आपके पाप हल्के हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है संसार में। संसार में व्यक्ति अगर मंदिर चला गया, मस्जिद चला गया, गिरजाघर चला गया, 10 रुपए का दान भी कर दिया, तो वो कोई कसर नहीं रखता है अपने यश के विस्तार करने में। कोई पाप हो गया तो उसको छिपाने में वो कोई कसर नहीं करता है। अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को, अपने पति को भी घनिष्ठ संबंध को भी वो हलाल हत्या कर देता है और उसको मार देता है, कहीं कोर्ट में केस फंस न जाए। गर्भिणी प्रेमिका को मार देगा, अपने प्रेमी के या जीजा के या देवर के प्रेम में फंस करके अपने पति को मार देती हैं और मार देते हैं, ही एंड सी कोई भी हो। सयुग्म भावेन संबंधा स्त्री पुंसौ, स्त्री पुरुष का संसार ऐसे संबंध है सयुग्म भाव, जिस चना के द्विदल दोनों में समान होता है। पाप पुण्य इच्छाएं पाप दोनों करते, स्त्री भी पुरुष भी। परंतु जघन्य पाप से बचना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए और छल कपट से बचना चाहिए। गिरिराज के पास जाकर जब महादेव अपनी खुद की निंदा करेंगे तो उनके यश का विस्तार होगा। कोई भी अपनी निंदा करेगा या अपने पाप को कह देगा, अपने अपराध को कोर्ट में स्वीकार कर लेगा, अपने अपराध को मां बाप के सामने स्वीकार कर लेगा, अपने अपराध को प्रेमिका के सामने स्वीकार कर लेगा, अपने अपराध को प्रेमी के सामने स्वीकार कर लेगा, तो उसका पाप कट जाएगा, यश का विस्तार होगा। पर जल्दी ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति अपने पाप को हर जगह से बचाना चाहता है। भी देवता मेरी बात को सुनकर मुझे प्रणाम कर प्रसन्न होकर शैलराज के पास कैलाश को चले गए। वहां जाकर वे देवता शिवजी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर और हाथ जोड़कर शिवजी की वंदना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवादिदेव, हे करुणाकर महादेव, हे शिव, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, करुणा कीजिए, आपको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हे स्वामिन, आप हम भक्तों के प्यारे हैं, सदा भक्तों के कार्यों को करते हैं, आप दीनों का उद्धार करने वाले हैं
और दया के समुद्र हैं। भक्तों की आपत्ति को दूर करने वाले प्रभु, हम देवताओं पर करुणा कीजिए और करुणाद्र दृष्टि से हमको निहारिए, देखिए, प्रभु कृपा कीजिए। ऐसा देवताओं ने महादेव से करुणा की भीख मांगी, भिक्षा मांगी करुणा की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्र आदि देवताओं ने इस प्रकार शिव जी की स्तुति करके आदर पूर्वक सब समाचार वहां पर कह सुनाया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिव जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके और देवराज को आश्वासन दे करके हंसकर सभी देवताओं को अपने कैलाश से विदा कर दिया। सभी देवता अपने घर जाकर के कार्य को सिद्ध हुआ समझ करके प्रसन्न हुए और सदा शिव की प्रशंसा करने लगे। पूरा का पूरा संसार स्वार्थमय है। देवता भी कम स्वार्थी नहीं है कि यहाँ के जो पुण्यात्मा जो वैदिक रीति से पुण्य कर्म करते हैं वही जाकर के देवलोक में इंद्र आदि बनते हैं। वे भी जीव ही हैं। और मायापति भक्त वत्सल विकार रहित महादेव शिव गिरिराज के पास गए। जब गिरिराज प्रसन्न होकर बंधु बांधवों और पार्वती सहित सभा के बीच में सिंहासन पर बैठे थे, जिस काल में सभा लगी हुई थी, उनके पुत्र भी बैठे थे। मैनाक बड़ा पुत्र है, मुख्य है, और भी पुत्र हैं। इसी बीच में वहां उज्जवल तिलक, सुंदर वस्त्र, छाता तथा दंड धारण किए हुए, जैसे आपने चारों आमने, मुख्य सन्यास दंड सन्यास ही होता है, इनको लिंग सन्यास भी कहते हैं। और जिनको दंड लेने का अधिकार नहीं है वो भी अगर सन्यासी बनते हैं तो वो दंड से रहित परमन सन्यास का ले सकते हैं। चारों आमनाय, श्रृंगेरी, शारदा और ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पहला, यजुर्वेदीय दक्षिणामनाय, इसका आमनाय नाम है, सामवेदीय पश्चिमामनाय शारदा मठ जो सोमनाथ के पास में है, अथर्ववेदीय उत्तरामनाय जोशी मठ। ये चार आमनाय हैं और चारों आमनाय, ये परंपरा कितनी पुरानी है आप सुन के आश्चर्य करेंगे। 1 अरब 95 करोड़ 95 करोड़ और कुछ लाख कुछ हजार वर्ष पुरानी परंपरा ये आमनाय परंपरा है आदि शंकराचार्य जी की। ईसाई धर्म संप्रदाय मजहब कहें, ये 2020 वर्ष पुराना है। इस्लाम लगभग 1400 वर्ष पुराना है। शेष जितने भी हैं ज्यादा पुराने नहीं हैं। और जो आप कथा सुन रहे हैं, ये कथा पूर्वामनाय गोवर्धन पीठ, वर्तमान शंकराचार्य जी हमारे गुरुदेव हैं, स्वामी विष्णुनारायण जी महाराज। तो ये परंपरागत आप प्रसंग सुन रहे हैं, परंपरागत। तो ये जो आमनाय परंपरा है वो आदि शंकराचार्य जी सृष्टि के आरंभ से दक्षिणामूर्ति से यानी कि विष्णु से वहां से पूर्व परंपरा में वे 10वें आचार्य हैं। आदि शंकराचार्य जी को चारों मठों की स्थापना किए लगभग 2508 वर्ष के लगभग हो गए हैं, मतलब 2500 वर्ष से ज्यादा। तो ये जो आमनाय परंपरा, गुरु परंपरा, ये बहुत पुरानी है, जिस परंपरा में आप उपनिषद चैनल से और शिवपुराण या फिर भाष्य आदि का श्रवण करते हैं। ये परंपरा काफी पुरानी है। 1 अरब 95 करोड़ और कई लाख हजार कुछ है। ये पुरानी परंपरा, सबसे पुरानी परंपरा।
इसी बीच में वह अब वहां पर जब सभा लगी थी हिमाचल की, उसी सभा में उज्जवल तिलक, सुंदर वस्त्र, छाता, दंड धारण किए हुए सदाशिव उपस्थित हुए। हाथ में स्फटिक माला महादेव ने ले रखी है। मंत्र एक है, पर किस माला से आप जप कर रहे हैं उसका फल भेद हो जाएगा। जैसे रुद्राक्ष माला से अगर आप जप करते हैं तो मोक्षाय, संपूर्ण बंधनों से मुक्ति होती रुद्राक्ष माला जप करने से। लाल चंदन की माला से भुक्त भोगाय, संसार में आप भोग भोगना चाहते हैं, शरीर आदि अगर स्वस्थ है वो हैं, तो रक्त चंदन में जगन नियंता ईश्वर महादेव की उपासना करोगे तो आपका पास में धन धान आदि का अभाव नहीं होगा। कमल गट्टे की माला से श्रीयई, लक्ष्मी कामा। अगर कमल गट्टे की माला से आप गुरु मंत्र जप करते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है। और अगर आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना है तो स्फटिक मौक्तिक रत्न माणिक्य स्वराज्याय, माणिक्य माला पर जप करने से स्वराज्य की प्राप्ति होती है। स्फटिक माला पर जप करते हो, मंत्र एक ही है, माला भेद है, और स्फटिक माला पर जप करते हो तो स्फटिक सर्वेभ्य कामेभ्य, स्फटिक मणि पर जप करने से तो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। ऐहिकं पारलौकिकं बा, चाहे संसार की कामना हो या मोक्ष की कामना हो, स्वर्ग की कामना हो, ब्रह्मलोक की कामना हो, स्फटिक सर्वेभ्य कामेभ्य। और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जीव कोटि में जिसके अंदर कोई कामना ना हो। तो स्फटिक सर्वेभ्य कामेभ्य, महादेव हाथ में स्फटिक की माला लिए हुए हैं, गले में शालिग्राम धारण किए हुए हैं। महादेव ने भगवान विष्णु का जो स्वरूप है शालिग्राम भगवान, ऐसा महादेव ने शालिग्राम धारण किए हुए हैं। भक्ति पूर्वक हरि के नाम का जप करते हुए साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में उस सभा में महादेव उपस्थित हुए। करे स्फटिक मालांच शालग्रामं गले ददत, जपन्नाम हरेर भक्तिया। भक्ति दिल से होती है, दिखावे से नहीं। जपन्नाम हरेर भक्तिया साधु वेश धरो दुज, राक्षसों का नहीं, असुरों का वेश नहीं, बहुत सुंदर सतोगुणी साफ सुथरा प्रभु महादेव ने साधु का वेश बनाया है, वेश में पधारे हैं महादेव। तो महादेव उस सभा में साधु के वेश में पधारे। उनको देखकर सहसा ही हिमाचल अपने बंधु बांधवों के साथ उठ खड़े हुए और अपूर्व अतिथि को देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे। महादेव को उनने प्रणाम किया। ब्राह्मण रूपी अपने प्राणपति को भक्ति पूर्वक पार्वती ने भी प्रणाम किया। पार्वती समझ गई मेरे आराध्य देव प्राणनाथ पधारे हैं। उन्हें पहचान कर पार्वती ने प्रसन्न होकर स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिवजी ने सबको आशीर्वाद दिए। शिवा को हृदय से उसका इच्छित आशीर्वाद दिया पति बनने का। भगवती ने बहुत उपासना की महादेव को पति के रूप में पाने के लिए। महादेव ने तथास्तु कर सबको आशीर्वाद दिए। हिमालय गिरिराज ने आदर से जो मधुपर्क आदि दिया था उसे स्वीकार किया महादेव ने, और उस ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके गिरिराज हिमालय ने उस ब्राह्मण से कुशल क्षेम पूछी। फिर शैलेश ने पूछा हिमाचल ने कि आप कौन हैं। शीघ्र ही ब्राह्मण ने गिरिराज से आदर पूर्वक कहा कि ब्राह्मण ने कहा गिरिराज मैं विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूं। ज्योतिष वृत्त का सहारा लेकर पूरी पृथ्वी पर भूतल पे घूमता रहता हूं। मैं अपने गुरु की कृपा
से मन के समान चलने वाला, सर्वत्र गमन की शक्ति वाला, सर्वज्ञ परमेश्वर, ओम, पुनः सुनिए, सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा वाला, दया सिंधु तथा विकारों का नाश करने वाला हूं, ऐसा ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने अपना परिचय दिया। मुझे मालूम है कि तुम अपनी इस कमल के सदृश दिव्य रूप वाली सुलक्षणा कन्या को शिवजी को देना चाहते हो। वह तो वे शिवजी निराश्रय हैं, असंग, कुरूप, निर्गुणी और शमशानवासी और सर्पों को धारण करने वाला योगी है। शिव तो नंगा रहने वाला, मलिन शरीर वाला, सांपों का भूषण धारण करने वाला, जिसके कुल का पता ही नहीं है किस कुल का है शिव, क्योंकि शिव का कभी जन्म ही नहीं हुआ है। जिसका जन्म नहीं तो कैसे माता पिता, कैसा कुल, वे तो अविनाशी हैं। कुशील तथा विहार करने वाला, वह शरीर में भस्म लगाए रहता है, क्रोधी, अविवेकी, जिसकी अवस्था का पता ही नहीं है, सदा जटा धारण किए रहता है। वे सबको आश्रय देने वाले, भ्रमण करने वाले, सांपों की माला पहनने वाले भिक्षु, कुमार्ग में लगे हुए, सुमार्ग नहीं कुमार्ग में लगे हुए, और हठ से वेद मार्ग को छोड़ने वाले, हठ पूर्वक वेद की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। महादेव ने अपनी बहुत निंदा की। हे पर्वतराज, यह तुम्हारी बुद्धि मंगल कारक नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारायण के कुल में उत्पन्न हो तुम समझो कि पार्वती को देने योग्य वह पात्र बिल्कुल नहीं है, कुपात्री है शिव तो। यह इस समाचार को जो सुनेगा वही हंसी करेगा तुम्हारी, कि कैसा पिता था जिसने अपने सभी सर्वगुण संपन्न कन्या को ऐसे दुर्गुणों से युक्त शिव को कन्यादान कर दिया। तुम्हारी लोग हंसी करेंगे। गिरिराज, उसका कोई बांधव नहीं है। जो शिव जिसको कन्या देना चाहते हो उसका अपना कोई परिवार नहीं है, कोई बांधव नहीं है। तुम महान रत्नाकर हो, तुम्हारे यहां तो बहुत से रत्न है, तुम रत्नाकर हो, और उसके पास कुछ भी नहीं है, नंग धड़ंग कुछ भी नहीं है। हे गिरिराज, तुम पार्वती को छोड़कर अपने बांधवों, मैना, पुत्रों तथा सभी पंडितों से पूछ लो। रोगी को औषधि अच्छी नहीं अपितु महादोष कारक अपथ्य ही अच्छा लगता है। अपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। रोगी व्यक्ति को अपथ्य ही अच्छा लगता है। अनेक लीला करने वाले ब्राह्मण रूपी शिव इतना कहकर और भोजन करके शांत चित्त होकर के अपने घर चले गए। इत्युक्त्वा ब्राह्मणा शीघ्रं सवै मुक्त्वा मुदान्वितः, जगाम स्वालयं शांतो नाना लीला करः शिवा। ऐसे महादेव नाना तरह की लीला करने वाले ऐसा उनको कहेगा और अपने वापस चले गए। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।